यहाँ पर आज प्रथम महिला शिक्षिका जो ज्योतिबा फुले हुई, जिन्होंने नारियों को स्कूल जाने की जो एक मुहिम थी उनकी, उसमें आगे लेकर के आई। और आज शायद जितनी भी महिलाएं, लड़कियां आज पढ़ लिख करके जो आज कुछ बन रही है, तो वो मैं मानती हूँ कि हमारी जो प्रथम महिला शिक्षिका थी उन्हीं की देन है। तो इस अवसर पर आज कांग्रेस के जो बड़े नेता भी रह चुके हैं हमारे रामनिवास मंडेला जी, वो पहुँचे हैं, पूर्व विधायक हैं। सर, क्या लगता है आपको आज की जो जयंती के अवसर पर आप पहुँचे हैं ज्योतिबा फुले जी, क्या सीख सावित्रीबाई फुले जी की, तो उनकी जो जयंती के अवसर पर क्या लगता है आपको कि किस तरह का संदेश जो है आज के? देखो, जो सावित्रीबाई फुले हमारे देश की सर्वप्रथम शिक्षक महिला थी। उन्होंने नारियों के लिए अनेक काम किए। जो नारियों का उत्पादन है, इसके लिए भी उन्होंने बहुत काम किए। और जो शिक्षा का बढ़ावा, उन्हीं के बाद में ही बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाए। महिलाओं को पहले कम भेजते थे स्कूलों के अंदर। तो देखते देखते आदमी सीखता है कुछ न कुछ। तो इनसे हमारे देश की महिलाओं ने बहुत कुछ सीखा भी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि जो सावित्रीबाई फुले थी, उसी तरह हमारे बच्चे भी उन्हीं की तरह काम करें, पढ़ लिख के उन्हीं की तरह काम करें। और जो हमारी माताएं बहनें हैं, तो ये आ रही है, ये भी अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ा के जो भी देश के लिए हम कर सके, वो देश का नाम टेका है सावित्रीबाई फुले, कि जिन्होंने देश के लिए कुछ न कुछ जो करे है, उसका नाम टेकना है। एक बहुत ही बड़ा अच्छा सराहनीय काम किया। Thank you for giving us such an opportunity that we are standing here, and we are today gathered here in honor to Savitribai Phule ji, who are a role model for all of us, especially for women, for girls. Now I will take only 5 minutes for your precious time. सॉरी, बट किसी को कुछ समझ आया है, किसी को नहीं आया। और यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, कभी कभी होता है कि पेरेंट्स की बातें उनको समझ में नहीं आती और हमें उनकी समझ में नहीं आती। और रिजल्ट क्या होता है कि बच्चे घर से भाग रहे हैं, सुसाइड हो रहा है, और लोग जो ये हवा की मिर्ची में बात कर रहे हैं, ये सब माहौल हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपनी कोशिश से, कि हमें थोड़ा सा बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। पेरेंट्स को, खासकर माताओं को, बहनों को, जो उनके फादर होते हैं, अपनी बच्चियों को समझाना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और फ्यूचर में अगर आप ये गलत स्टेप उठाते हो तो उसके आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। तो हमें टाइम टू टाइम जो उनकी एज बढ़ती है, उनको ये चीज़ें धीरे धीरे बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। तो हो सकता है उनको थोड़ा मोटिवेट भी करना चाहिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो हमसे कुछ सीख सकते हैं, कोई मोटिवेशन उनको कुछ हमसे मिल जाए, तो वो थोड़ा सा मोटिवेशन वे में जा सकते हैं। और सेकेंडली मैं बस कहना चाहूँगी, अप्रिसिएट करना चाहूँगी हम सबको, आप सबको, कि हमारे गाँव में बेटियों को, बहुओं को पढ़ाने की पूरी छूट दी जाती है। और इसके लिए मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही अपनी बेटियों को और ज़्यादा सपोर्ट करें। वो क्या करना चाहती है, किस वे में जाना चाहती है, किस ट्रेड में, किस लाइन में जाना चाहती है, आप उसको उसी वे में जाना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कोचिंग नहीं दिला सकते। आई एक्सेप्ट कि होता है, फैमिली में सिचुएशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बट वही पेरेंट्स शादी के टाइम पे लाखों रुपए कहीं ना कहीं से अपनी सेविंग से या कहीं से भी अरेंज करके लगा देते, तो सिर्फ 30-40 हज़ार, 10-20 हज़ार क्या वो कोचिंग पे शादी से पहले नहीं लगा सकते? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वो पहले पैसे थोड़ा सा शादी में थोड़ा कम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप वो पहले उनकी एजुकेशन पे, उनकी कोचिंग पे लगा दो, ताकि वो अपना स्टैंड बना ले। क्या तो शादी से पहले ही उनका अपना स्टैंड बन जाए, तो शादी उनको मतलब अपने हिसाब से, अपने सेविंग से, अपनी मनी से खुद ही अपने लाइफ को सेट कर ले। तो यही मैं बस आप लोगों को कहना चाहती हूँ। और आपके लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी विद पेशेंस, मुझे शांति से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत इतना ही कहूँगी कि अपनी सोच को बढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। सरपंच साहब आए हमारे। सरपंच साहब, आज की अगर मैं बात करूँ, देखिए
महिलाएं ही बात कर रही थी कि आपके गांव में बहुत ज़्यादा जो है महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाया भी जा रहा है और बढ़ाया भी जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें कहीं पर तो सिर्फ बेटियों की पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ जैसा अभी शायद मुझे लगता है कि वो बहू ही थी आपके गांव की, जो मतलब एक अच्छी सीख और अच्छी परख के साथ आई थी और बात कर रही थी। तो क्या लगता है आपको, किस तरह के और कदम ऐसे जी मैं मास्टर देशराज वर्मा ओबीसी में काम कर रहा हूँ और हमारी ये पहले प्रयास इस गांव के युवाओं द्वारा बहू बेटियों द्वारा जो किया गया वो सराहनीय है। आज नए साल पर मैं इनको दोहरी मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने गांव में वो अलग जगाई है जो हमारी बहनों को भाइयों को पढ़े लिखे भाइयों को भी ये नहीं पता कि किन लोगों ने छुआछूत मिटाने के लिए, दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए, सती को प्रथा को बंद करने के लिए, जो अंग्रेजों के ज़माने में मनुवादी सोच से जो संविधान बनने से पहले मनुवाद के हिसाब से जो तौर तरीके समाज में चलते थे, उनमें खास करके ब्राह्मण लोगों, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को इस बात से पूरा रोष था कि हमारी जो मोनोपोली है वो नहीं चलने पा रही। और अंग्रेजों ने भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों और उनसे पहले जो साहू जी महाराज हैं, चाहे वो फुले जी महाराज, चाहे सावित्रीबाई फुले जी हैं, उनके प्रयासों से कुप्रथाएं काफ़ी बंद हुई हैं, बड़े प्रयास किए हैं। आज ये सराहनीय पद है कि सबको शिक्षा, बेटियों को पढ़ाओ, काम रोजगार दिलाओ, ये प्रयास किया। अभी जो बेटी बोल रही थी, बड़ा अच्छा बोल रही थी कि इन महिलाओं को, क्या पुरुषों को भी नहीं पता कि कौन हमारे महापुरुष हैं, किन महापुरुषों ने आज़ादी दिलाई या किन निजात दिलाई, किन्होंने कानून बनाए हमारे पक्ष में। और ये बड़ा 3 जनवरी को आज ही के दिन हमारी सावित्रीबाई फुले, जो मैं ये कहूँगा कि शिक्षक दिवस जो है ना मनाया जाता है, इनके नाम पे मनाया जाना चाहिए। ऐसी महिला थी जो सैकड़ों साल पहले, जिस महिला को पढ़ना लिखना ऐसा वो माना जाता था, अपशकुन माना जाता, पढ़ना लिखना, विधवा विवाह करना अपशकुन माना जाता था, बाल विवाह कर देते थे, उन बीमारियों से आज से 200 साल पहले एक साहसिक कदम उठाया। न केवल साहसिक कदम, बल्कि उस व्यवस्था में उन्होंने दो प्रकार की साड़ियाँ रखती थी अपने बैग के अंदर। एक जब पहन के जाती थी तो जो मनुवादी लोग थे उनको ये किसी भी सूरत में अच्छा नहीं लगता था कि गरीबों की बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए क्यों पढ़ा रही हो आप, ये तो गलत है, पढ़ाना ईश्वर की